समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक आदमी रहता था। राम एक बांस काटने वाला व्यक्ति था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सादा जीवन व्यतीत करता था। वह रोज जंगल में जाकर बांस काटता था और उसे बाजार में बेचकर आजीविका चलाता था। एक दिन जब वह जंगल में था, उसकी नज़र एक बांस की टहनी पर पड़ी जो सोने की तरह चमक रही थी। वह इसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित हो गया और अपने परिवार को दिखाने के लिए इसे घर ले आया। जब उसने बांस के तने को काटा तो अंदर उसे एक छोटी सी बच्ची मिली। राम और उनकी पत्नी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम रानी रखा और प्यार और देखभाल से उसका पालन पोषण किया। जैसे जैसे रानी बड़ी हुई, उनमें असाधारण होने के लक्षण दिखने लगे। वह बुद्धिमान, दयालु थी और उसमें संगीत की स्वाभाविक प्रतिभा थी। वह अक्सर गाती और बांसुरी बजाती थी, जिससे सुनने वाला हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। एक दिन यात्रियों का एक समूह गांव से गुजरा और रानी का सुंदर संगीत सुना। वे उसकी प्रतिभा से आश्चर्यचकित हुए और राम से पूछा कि क्या वे उसे मंच पर प्रदर्शन करने के लिए अपने साथ शहर ले जा सकते हैं। राम पहले तो झिझक रहे थे, लेकिन अंततः सहमत हो गए, ये जानते हुए कि यह रानी के लिए चमकने का एक अवसर हो सकता है। रानी यात्रियों के साथ शहर गईं, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने प्रदर्शन किया। दर्शक रानी के संगीत से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें खड़े होकर सराहना मिली। उस दिन से रानी एक प्रसिद्ध संगीतकार बन गईं और प्रदर्शन करने के लिए पूरी दुनिया की यात्रा करने लगीं। अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद रानी अपनी विनम्र शुरुआत कभी नहीं भूलीं। वह अक्सर अपने गांव जाती थीं और वहां के लोगों के लिए प्रदर्शन करती थीं, जिससे उनके जीवन में खुशियां आती थीं। राम और उनकी पत्नी को अपनी बेटी की उपलब्धियों पर गर्व था और उस बांस की गोली के लिए आभारी थे जिसने उसे उनके जीवन में लाया। वे जानते थे कि रानी की किस्मत में महानता ही थी और वे उनकी यात्रा में एक छोटी सी भूमिका निभाकर खुश थे। और इस तरह बांस काटने वाले आदमी और उसकी गोद ली हुई बेटी रानी की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया